5.5 में कवर हो गया था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर हो गया। 15 क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू e रेस टू द पावर x माइनस वाई। दोनों साइड अगर हम यहां पे लॉग लगाएं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इसमें हमने लॉग लगाया, लॉग a इंटू बी, तो ये प्लस में आ जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। और जब हमने यहां पे लॉग लगाया ना बेटा, तो ये लॉग x की पावर n बन रहा है। ये क्या होता है? n log x, मतलब x माइनस वाई इंटू लॉग e। लॉग e 1 होता है, लॉग e की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि नॉर्मली बेस जो है वो e कंसीडर करा जाता है। तो बेस यहां पर e है, और सेम बेस पे अगर हम किसी का भी लॉग निकालें तो वो 1 होता है, तो लॉग e 1। यानी यहां पर जो हमें रिलेशन मिलेगी किस तरह से मिलेगी? लॉग x प्लस लॉग y इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब हम पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। dy बाय dx निकालने के लिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर लो। log x 1 अपॉन x, log y बेटा 1 अपॉन y, लेकिन y का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, dy बाय dx जरूर लिखना। जब भी y का कोई फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा तो उसके साथ dy बाय dx आता है। यहां पर x का डेरिवेटिव 1 होगा, और y का डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो dy बाय dx आ जाएगा। सिंपल सी इक्वेशन बनी है। इस वाली टर्म को यहां पे ले जाओ, क्योंकि हमें dy बाय dx को फाइंड करना है, तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x। जल्दी से बताएं इसका आंसर। dy बाय dx कॉमन निकाल देना, पूरा सॉल्व वर्क करके फाइनल आंसर बताना। वन मिनट बेटा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फिर बोलिए xy, ओके, और नीचे हाँ, तो इसमें हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, y कॉमन निकाल देना, x माइनस 1, और इसमें x कॉमन निकलेगा, y प्लस 1। सबका आंसर मैच हो गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहां पर एक प्रॉपर्टी अलग से लगी है, और ये रिजल्ट है log e इज इक्वल टू 1 का, वो याद कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं, और काम के क्वेश्चन लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये 2-3 क्वेश्चन जो रह गए हैं इन्हें भी हम देख लेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू दिस वन एंड हेंस फाइंड f डैश 1। अब f डैश 1 का क्या मतलब हुआ? डैश यहां पर डेरिवेटिव को डिनोट करता है। अगर फंक्शन हमें fx दिया हुआ है तो उसके डेरिवेटिव को हम f डैश x से डिनोट करते हैं। तो f डैश 1 का मतलब है डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है 1 पॉइंट पर, तो इसके लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। लिख लो फंक्शन fx को। क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x की पावर 4 और 1 प्लस x की पावर 8। बताओ, तो यहां पर
ये चार फंक्शंस का प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तब भी आ जाएगा, लेकिन पूरा टॉपिक लॉग पे बेस्ड था, सब में लॉग लगाया, यहां पर भी लॉग लगाते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग एफ एक्स जब इसमें लॉग लगेगा तो ये किस फॉर्म में बनेगा, लॉग ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। और हमने रिजल्ट पढ़ा था लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर तीन हो जाएंगे लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, यहां पे चार है तो क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी और प्लस लॉग डी। बताइए कोई डाउट बेटा? तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में नहीं आ गया फंक्शन, कुछ ज्यादा सिंपल हो गया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये log x यहां पे बन रहा है और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। लेकिन क्या ये x था? क्या ये x था? नहीं था। तो इसका फिर डेरिवेटिव निकलेगा। fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x। अगर फंक्शन fx की फॉर्म में दिया है तो उसका डेरिवेटिव f डैश x, और अगर दिया है y इज इक्वल टू समथिंग तो उसका डेरिवेटिव dy बाई dx। यानी fx का जो डेरिवेटिव होगा इसे हम लिखेंगे f डैश x, और इस साइड डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। log x बन रहा है 1/x, इस वाले x को दोबारा डिफरेंशिएट कर लेना, दोबारा डेरिवेटिव निकालने पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यहां पे log x बन रहा है, इसका डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। इस x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव 2x होगा। लिखते जाऊं बेटा जल्दी जल्दी, ऐसे बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। 1 प्लस एक्स की पावर 4, इसका डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 8, जब इसका डेरिवेटिव निकलेगा 8x की पावर 7। हमें करना क्या था, हमें निकालना है इस क्वेश्चन में f डैश 1, मतलब डेरिवेटिव एट 1। तो डेरिवेटिव निकाल लो, और उस पूरे डेरिवेटिव में x को किससे रिप्लेस करना है, 1। तो हम यहां पर क्या करेंगे, f डैश x को निकालेंगे, f डैश x, ठीक है। अब ये fx जो है यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो इस fx की वैल्यू को भी तो लगाएंगे, और fx की वैल्यू है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 4, और ये पावर 8 ब्रैकेट में अब इसे सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे सॉल्व करना आपको मालूम है मुश्किल भी कितना है। एग्जैक्टली तो ये पूरा डेरिवेटिव हमने निकाल दिया। अब आपको एक काम कर लेना, फाइनल काम, वो ये है, हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव एट 1। तो इस पूरे डेरिवेटिव में x की जगह 1 लगा के आंसर टैली कर लें सब लोग अपना अपना, और सबका आंसर आना चाहिए 120। थोड़ा सा टाइम लगाएंगे इसमें, और ये पूरे आंसर को अपडेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 17th क्वेश्चन क्या है, और 17th क्वेश्चन पढ़ के मालूम हुआ हमें यहां पर इसे करना है डिफरेंशिएट 3 तरीकों से। फर्स्ट मेथड क्या है, प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन, जो हम ऑलरेडी बहुत सीख चुके हैं, मतलब सिंपल दोनों में हमें लगाना प्रोडक्ट रूल। सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें दिया है हमें इसे पूरा एक्सपेंड कर देना है, मतलब पूरा मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पॉलिनोमियल बना देना है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव निकाल देना है। और जो थर्ड मेथड है वो है बाय द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो हम यहां पे पढ़ लें, फिर बताना क्या तीनों में आंसर सेम आएगा। तो बेटा एक काम करें, फर्स्ट वाला मेथड सेकंड वाला मेथड तो कॉमन ही हो गया। प्रोडक्ट रूल लग सकता है, सिंपल मल्टीप्लाई करके भी हो सकता है।
तो अब हम यहां पर क्योंकि डेरिवेटिव लॉग से पढ़ रहे हैं तो इसे हम लॉग से निकाल के देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 17, 3 मेथड से डिफरेंशिएट करना है, लेकिन केवल एक ही मेथड से कर लो, बाकी 2 मेथड तो कॉमन है। y से डिनोट कर लिया है मैंने, x स्क्वायर -5x + 8 और मल्टीप्लाइड में x³ + 7x + 9। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग हमें दोनों साइड लगाना है। यहां पर ये बन जाएगा log y, और log a इंटू b होता है log a + log b। log a इंटू बी को हमने log a + log b की फॉर्म में लिख दिया है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव ये लिख दिया है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी कर दिया है। यहां पर log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। इस x को दोबारा डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x - 5। और ऐसे यहां पर log x का डेरिवेटिव 1/x। फिर जब हम इस x को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव जब निकलेगा x³ का डेरिवेटिव और 7x का डेरिवेटिव 7। कोई डाउट नहीं होगा, मैं समझता हूं। अब क्या करना है, y को मल्टीप्लाई कर लेना है, उसकी वैल्यू लगा देनी है, बहुत छोटी सी वैल्यू दिख रही है तो dy/dx, y को यहां पे मल्टीप्लाई कर लें और ये हो गया है 2x - 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -5x + 8 और 3x स्क्वायर + 7 डिवाइडेड बाय x³ + 7x + 9। तो बेटा ना अभी एक काम करना पड़ेगा, इसे और सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, समझ लो, y को यहां भी मल्टीप्लाई करो, यहां भी करो और y की इस वैल्यू को लगा दो। तो जब हम y को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और y की वैल्यू लगाएंगे तो इस वाले स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा और इस वाले स्टेप में ये हो जाएगा। तो बता सकते हैं dy/dx क्या मिलेगा, dy/dx हमें यहां पे मिलेगा 2x - 5। क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा और यहां पर ये कैंसिल होगा 3x² + 7 इंटू दिस, मल्टीप्लाइड बाय x² -5x + 8। और फाइनल डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके तीनों प्रोसेस से इसका आंसर मैच करेगा। प्रोडक्ट रूल में जो डेरिवेटिव आया, सेकंड वाले पार्ट में एक्सपेंड करके और इस वाले पार्ट में लॉग से, तीनों में सेम आंसर मिलेगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारे सामने है, u, v and w are the function of x, then show that d/dx of u, v, w is this। और इसे हमें दो तरीकों से करना है, फर्स्ट बाय द प्रोडक्ट रूल एंड सेकंड बाय द लॉग। अब ये तो बेटा दोनों से दिखाना पड़ेगा करके, है ना। तो कैसे होगा देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 और यहां पर हमें दिया है y = u, v, w। एक बात समझ लेना, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है u, v और w यहां पर क्या है, फंक्शन ऑफ x। ये यहां पर x के फंक्शन है। सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं यूजिंग फर्स्ट मेथड, जो है प्रोडक्ट रूल। जब भी इस तरह के तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हुआ करते थे तो इसका रूल बताया था मैंने, और कल एक क्वेश्चन में से हम अप्लाई भी कर चुके हैं। और ये रूल क्या था, dy/dx =
जैसे मान लो हम u का डेरिवेटिव निकाल लें सबसे पहले, तो u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, du बाई डी एक्स। बाकी दोनों फंक्शन को आपको ऐसे ही लिखना है। फिर अगर हम यहां पर v का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं जो x के रिस्पेक्ट में होगा dv अपॉन dx, तो इसके अलावा जो रिमेनिंग दो फंक्शन रहेगा हमको लिख दो u इंटू डब्ल्यू। फिर हम निकाल रहे हैं w का डेरिवेटिव dw अपॉन dx, बाकी के दोनों फंक्शन एज इट इज आएंगे। तो यही हमने पढ़ा था, तीन फंक्शन का जब प्रोडक्ट रूल दिया होगा इसे हम अप्लाई कर लेते हैं। वैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी भी दो को एक फंक्शन मानकर प्रोडक्ट रूल लगाएं और ऐसा रूल हमें दो बार अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्लियर है सभी को? तीन फंक्शन जब होते हैं तो अल्टरनेटली एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी दो को ऐसे ही रखते हैं। u का डेरिवेटिव निकाला, इन दोनों को ऐसे ही रखा। फिर v का डेरिवेटिव निकाला, बाकी दो ऐसे ही रहे। w का निकाला, बाकी दो ऐसे ही रहे। क्लियर? तो ये तो था फर्स्ट मेथड। अब जो सेकंड मेथड है, इस सेकंड मेथड में हमें log के यूज से निकालना है डेरिवेटिव। तो log के यूज से कैसे निकलेगा, दोनों साइड log लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा log y, और राइट हैंड साइड में जब log लगेगा abc क्या होता है, log a, log b और log c। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो log y 1 अपॉन y, और इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा dy अपॉन dx। log u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन u को किसकी रिस्पेक्ट में करा, ऐसे ही log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v, और v को किसकी रिस्पेक्ट में करा, log w का जो डेरिवेटिव होगा, और इसे किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, लिख दो यहां पर। अब dy बाई dx निकालना है, y को मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू लगा दो, uvw। dy अपॉन dx इज इक्वल टू uvw, और बाकी ये सब तुम्हें ऐसे लिख देना है, 1 अपॉन u du बाई dx, 1 अपॉन v dv अपॉन dx, प्लस 1 अपॉन w फाइनली uvw से तीनों को मल्टीप्लाई करना, सेम आंसर तुम्हें यहां पे मिल जाएगा जो हमें मिला था प्रोडक्ट रूल से। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर लेना, यही आंसर आपको मिलेगा जो इस तरफ मिल चुका है। क्लियर? इस एग्जाम्पल में जितने भी तुम्हें पार्ट्स दिख रहे हैं, y की पावर x है, ये भी ऑलरेडी हम ऐसा फंक्शन डिफरेंशिएट कर चुके हैं, इसे भी हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, इसे भी कर चुके हैं, और ये हम करना नहीं चाहेंगे, बहुत ही बेकार है, जीरो जाएगा, कांस्टेंट है। तो log यहां पे नहीं लग पाएगा, बीच में प्लस का साइन आ रहा है। सभी को अलग अलग कुछ मान लेते हैं uvw, और इसे मानने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, du बाई dx, dv अपॉन dx, और ये बनेगा dw अपॉन dx, ये पूरा कांस्टेंट है डेरिवेटिव। अब समझ गया क्या करना होगा, इन तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके इस इक्वेशन में लगाना होगा, तब सॉल्व करके हमें मिलेगा जो इस एग्जांपल में निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो u है y की पावर x, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, बाकी अपने आप करना, ऐसे कवर। जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, लॉग लगाएंगे पहले तो log u हो जाएगा x log y, और इसे x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन u du अपॉन dx,
लगा दे बेटा प्रोडक्ट रूल, x log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, लेकिन y का फंक्शन ध्यान रखना x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो चुका है, प्लस log y और x का डेरिवेटिव 1, du बाई डी एक्स, u को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो du अपॉन dx, u को मल्टीप्लाई कर दिया y की पावर x, x अपॉन y, dy अपॉन dx प्लस log y। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें dy बाई dx निकालना है, जैसे हमने du बाई dx निकाला, हमने देखा यहां पे dy बाई dx एग्जिस्ट हो रहा है, जब हम इसे निकालेंगे इसमें भी dy बाई dx आ रहा होगा, तो हमें उन dy बाई dx को कलेक्ट करना होगा। इसीलिए क्या करो, ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई, बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, करना पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, y की पावर x अपॉन y, ये बनेगा y की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx और y की पावर x इंटू log y। ये मैंने du बाई dx की कंप्लीट वैल्यू निकाल दी है मल्टीप्लाई करके। इसी तरह dv अपॉन dx को पूरा कंप्लीटली जब आ जाए तो मुझे बता देना यहां पे बेटा, इसको पूरा करो अपडेट। तो ये वैल्यूज तो हमने फाइंड कर ली हैं, du अपॉन dx, dv अपॉन dx, dw अपॉन dx आ गई। अब हमें dy बाई dx निकालना है, यानी वैल्यू को यहां पे अभी पुट करना पड़ेगा, अभी hमारा काम खत्म नहीं हुआ है। तो इन सारी वैल्यू को ये वो फर्स्ट इक्वेशन में लगाओ, y की पावर x माइनस 1, y की पावर x माइनस 1, फिर क्या था बेटा, x dy बाई dx, x dy बाई dx प्लस y की पावर x log y, log y प्लस सेकंड वैल्यू ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज को यहां पे पुट कर लिया और dw अपॉन dx जो आया था दैट इज x की पावर x1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। dy बाई dx निकालना है, अब तो मैं समझता हूं बहुत आसान हो गया ये, इसमें रहा dy बाई dx और ये दिख रहा है dy बाई dx, यहां से कॉमन निकाल देते हैं dy बाई dx को, तो ये आएगा y की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस x की पावर y इंटू लॉग x, और जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ dy बाई dx ले जाते हैं उधर इस, तो माइनस ये वाली टर्म x की पावर x 1 प्लस लॉग x और माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू y, ठीक है। तो ये दोनों उधर जाके माइनस हो गई और आप समझ गए होगा dy बाई dx निकालने के लिए माइनस कॉमन निकालना, ये पूरा इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो फाइनल आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से dy बाई dx की वैल्यू। क्लियर हो गया बेटा या नहीं हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल,
क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे समझ लो, चलो आज इसे पूरा करेंगे। तो क्या होगा देखिए मैं बताता हूं, एक स्टेप लिखता हूं पहले मैं। 2 की पावर x प्लस 1 को हमने 2 इंटू 2 की पावर x लिखा और नीचे 4 की पावर x को हमने 2 की पावर x का स्क्वायर लिखा। ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, पुट 2 की पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा हमने यहां पे पुट करा, tan थीटा हमने यहां पे पुट करा। तो पुट करने के बाद ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में आएगी, साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा समझ में आ गया होगा। तो हमने यहां पर tan थीटा क्यों पुट करा, पुट करने के बाद ये पूरी एक फॉर्म बन गई है। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ करता है। और इसके बाद बहुत पढ़ लिया इनवर्स, ये बनेगा 2 थीटा। 2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकलेगी, अगर यहां पर 2 की पावर x tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा, tan इनवर्स 2 की पावर x। अरे यही तो होती थी प्रॉपर्टी। अगर यहां पर ये पूरा x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर लेंगे इसे हम। तो अब हम निकालते हैं इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 की पावर x का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x, या इसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और पावर x। मतलब ये एक्सपोनेंट इस तरह से ब्रैकेट में इंटरचेंज हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक ही मतलब है इसका ये सब एक ही चीज है। तो इसीलिए जब हम यहां पर 2 की पावर x का स्क्वायर कर रहे हैं, मैं यही लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन वाली फॉर्म ही बन जाएगी ना। तो 4 की पावर x मैंने लिख दिया, लेकिन यहां पर ये x नहीं है तो हमें इसका डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है a की पावर x का डेरिवेटिव और ये होता है a की पावर x log a। 2 की पावर x इंटू 2, पूरा आंसर निकाल के दूंगा मैं। 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय log 2। ये है इसका कंप्लीट आंसर, क्वेश्चन ऑफ द डे। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो हमने आज कराया। क्लियर बेटा?